हेलो फ्रेंड्स, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है सेरिब्रल पॉल्सी। तो चलिए हम लोग सेरिब्रल पॉल्सी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। सेरिब्रल पॉल्सी रेफर्स टू द इंजर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पॉल्सी डिस्क्राइब द लैक ऑफ वॉलंटरी मसल स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल। ठीक, सेरिब्रल पॉल्सी जो होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मान लीजिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की क्या होती है, अगर इंजरी हो जाती है तो जो मसल की स्ट्रेंथ होती है वह क्या होती है, अब नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से लैक ऑफ वॉलंटरी मतलब कमी देखने को मिलती है। वॉलंटरी मतलब कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रह जाती। जो भी मूवमेंट हम अपनी मसल से कराना चाहेंगे वह मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक, अनकंट्रोल मूवमेंट होगा हमारी मसल्स का सेरिब्रल पॉल्सी में। सेरिब्रल पॉल्सी इज मोस्ट फ्रिक्वेंट परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ द चाइल्डहुड। सेरिब्रल पॉल्सी जो होती है मोस्ट फ्रिक्वेंट मतलब पाई जाती है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, परमानेंट डिसेबिलिटी काज करती है किस में, चाइल्डहुड में। जो बच्चे रहते हैं चाइल्डहुड पीरियड में, उनमें सेरिब्रल पॉल्सी देखने को मिलती है। सेरिब्रल पॉल्सी का अब हम लोग डिफिनीशन देखेंगे क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर सेरिब्रल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मसल्स कंट्रोल पोस्चर मोमेंट ड्यू टू ब्रेन इंजरी आकरिंग ड्यूरिंग ईयरली ब्रेन ग्रोथ। ठीक, सेरिब्रल पॉल्सी जो होती है नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब ये क्या होता है, जितने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जितने पार्ट को अफेक्ट करता है उतना ही अफेक्ट रहता है, ये स्प्रेड फिर नहीं होता है। सेरिब्रल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, इसको हम लोग सेरिब्रल ऑर्गेनिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक, जी क्या करता है, जो हमारी मसल की स्ट्रेंथ होती है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मसल की स्ट्रेंथ होगी, उसको क्या करता है, उसके कंट्रोल को, उसके पोस्चर को, उसके मोमेंट को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण ब्रेन में इंजरी रहेगी तो क्या होगा, सेरिब्रल पॉल्सी देखने को मिलेगा। आकरिंग ड्यूरिंग ईयरली ब्रेन ग्रोथ, जब ब्रेन हमारा क्या करता है, डेवलप होने वाला रहता है, उसके पहले ही क्या करता है, अगर सेरिब्रल पॉल्सी हो जाएगी तो जो मसल्स पे कंट्रोलिंग रहेगी वह नहीं हो पाएगी, मतलब इनवॉलंटरी तरीके से मूवमेंट होने लगेगा, मूवमेंट जो भी रहेगा हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब हम लोग सेरिब्रल पॉल्सी के टाइप देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं। तो मोस्टली कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। पहला क्या है, स्पास्टिक सेरिब्रल पॉल्सी। दूसरा डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पॉल्सी। तीसरा हाइपोटोनिक सेरिब्रल पॉल्सी, एटाक्सिक सेरिब्रल पॉल्सी। पांचवा क्या है, मिक्स सेरिब्रल पॉल्सी। तो पहला हम लोग देखते हैं स्पास्टिक सेरिब्रल पॉल्सी क्या होता है। ठीक, affecting approximately 80% of people with cerebral palsy. Muscle weakness and paralysis may be present. ठीक, जो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होती है वह मोस्टली जिसकी मसल क्या होती है, वीक होती है, जिसे पैरालिसिस होता है उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब उसकी मसल्स क्या होगी, पैरालिसिस हो जाएगी। यहाँ पे इमेज में आप लोग देखिए, पेशेंट में इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो भी उसकी मसल होगी वह क्या होगी, पैरालिसिस हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, नॉन स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। ठीक, दिस डिसऑर्डर काज इनवॉलंटरी अब नॉर्मल मूवमेंट इन आर्म लेग एंड हैंड। ये डिसऑर्डर जो होता है नॉन स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, ये मोस्टली जो हमारा लेग और आर्म होता है उसमें इनवॉलंटरी तरीके से मूवमेंट होने लगता है, मतलब जो भी हाथ और पैर का मूवमेंट होगा वह अनकंट्रोलेबल मूवमेंट रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम लोग तीसरा टाइप देखते हैं, हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी। हाइपोटोनिक सेरिब्रल पाल्सी काज डिमिन्स मसल टोन एंड ओवरली रिलैक्स मसल। इसमें क्या होती है, जो भी पेशेंट की मसल रहेगी वह क्या होती है, ओवरली मतलब रिलैक्स ज़्यादा हो जाती है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं रहता, उसका मूवमेंट क्या होता है, एकदम स्लो हो जाता है। हाइपो मतलब कम, उसका जो भी मसल का मूवमेंट रहेगा, जो भी मसल की टोन रहेगी, जो भी उसकी एक्टिविटी होती है नॉर्मल, वह क्या होती है, कम हो जाएगी। ठीक, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाएगा हाइपोटोनिक सेरिब्रल पॉल्सी में। अब हम लोग चौथा टाइप देखेंगे, एटाक्सिक सेरिब्रल पॉल्सी। एटाक्सिक सेरिब्रल पॉल्सी कैरेक्टराइज बाय वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स दैट अपीयर आफ्टर डिसऑर्गेनाइज क्लम्सी आर जर्किंग। इसमें जो होता है, जो भी वॉलंटरी मसल होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, उसमें क्या होगा, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे हम हाथ हिला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। ठीक,
वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, पीपुल विथ दिस फॉर्म सेरिब्रल पाल्सी है प्रॉब्लम विथ द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट्स, मतलब जिसे एटैक्जिक सेरिब्रल पाल्सी होता है उसको अपने बॉडी का बैलेंस बनाने में और बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग पांचवा टाइप देखते हैं क्या होता है, मिक्स सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है। तो इट इज कम्बिनेशन ऑफ बोथ स्पास्टिक एंड नॉन स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। यह क्या होता है, जो हमारा स्पास्टिक एंड नॉन स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी था जिसमें अबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा था एक में, और एक में क्या होता, आर्म और लेग की मसल क्या होती, वीक हो गई थी, पैरालिसिस हो गई थी, जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलता है। ठीक, तो इसमें पांचवे वाले में क्या होगा, दोनों का मिक्स साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। अब हम लोग इटियोलॉजी देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी का। पहला क्या है, मैटरनल इन्फेक्शन। अगर मदर को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अगर बच्चा उस समय यूट्राइन में रहता है तो बच्चा क्या हो सकता है, अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा और सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलेगा। फेटल स्ट्रोक, अगर फेटल स्ट्रोक हो जाएगा तब भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। इन्फेंट इन्फेक्शन, अगर ड्यूरिंग द इन्फेंट, जब बच्चा 1 साल से कम का है उस समय अगर कोई इन्फेक्शन होता है तब भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी हो जाती है, कोई पार्ट ब्रेन का अफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से नर्व डैमेज जाएगी तो मोमेंट क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। ठीक, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी तभी क्या होगा, सेरिब्रल पाल्सी देखने को बच्चों में मिलेगा। बर्थ ट्रामा, अगर ड्यूरिंग द बर्थ, अगर बर्थ जब हो रहा है बच्चे का उस समय कोई ट्रामा हो जाता है, कोई हेड इंजरी हो जाती है किसी भी प्रकार की, तभी सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलेगा। एसिड बेस इम्बैलेंस, जो भी बच्चे का एसिड बेस बैलेंस होता है वह क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है, उसका लेवल बढ़ गया है या कम हो गया है, तभी सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिल सकता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, जो भी उसका मेटाबॉलिक सिस्टम है वह क्या हो गया है, डिस्टर्बेंस हो गया है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज होगी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट अफेक्ट होगा और सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलेगा। जीन म्यूटेशन, अगर जीन में कोई अबनॉर्मेलिटी आ गई है, जीन में कोई चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिलेगा। अब हम लोग साइन एंड सिम्टम देखते हैं सेरिब्रल पाल्सी के क्या होते हैं। तो पहला क्या है, एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया क्या होता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, मतलब दम घुटने लगता है उसका। ठीक, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। फीडिंग प्रॉब्लम, ठीक, फीडिंग करने में उसे क्या होगी, बच्चे को प्रॉब्लम होगी। अब नॉर्मल न्यूनेट पैटर्न, जो भी उसका न्यूनेटल पीरियड रहता है वह क्या रहेगा, अब नॉर्मल रहेगा। अब नॉर्मल डेवलपमेंट पैटर्न, ठीक, बच्चा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। लिस्टलेसनेस, बच्चा क्या रहेगा, अलर्ट नहीं रहेगा किसी भी चीज़ को लेके। ठीक, डिफ़िकल्टी इन फीडिंग, ठीक, वही है कि प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं कर पाएगा। सीजर देखने को मिलेंगे क्योंकि क्या हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व होती है, हियरिंग नर्व होगी वह क्या होगी, अगर अफेक्ट हो जाती है वहाँ पे सेरिब्रल पाल्सी होता है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलेगी। स्पीच प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएगा। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो भी उसके बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। सेरिब्रल पाल्सी के लिए हम लोग क्या ऐसा टेस्ट कराएंगे जिसे पता चल सकता है। ठीक, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन से पता चलेगा कोई जीन में अबनॉर्मलिटी या कोई बर्थ ट्रामा के दौरान कुछ भी अबनॉर्मलिटी तो नहीं हुई थी, तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें देखेंगे कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है, इससे हमें क्या पता चलेगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सब पता चल जाएगा। ठीक, ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कराएंगे, ठीक, उससे ब्रेन का फंक्शन टेस्ट करते हैं। एमआरआई, इसमें क्या होता है, ब्रेन प्रॉपर तरीके से विजुलाइज होगा तो जो भी नर्व होती हैं ब्रेन की वह पता चलेंगी कि कौन सी नर्व डैमेज है, किस एरिया में सेरिब्रल पाल्सी हुआ है। सीटी स्कैन कराएंगे इसमें, जिसकी वजह से पता चल जाए कि सेरिब्रल पाल्सी कैसे हुआ है। अब हम लोग सेरिब्रल पाल्सी का मैनेजमेंट देखेंगे, क्या क्या देंगे मैनेजमेंट में। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, डायजीपाम, पेशेंट जो भी बच्चा रहेगा उसको हम लोग क्या देंगे, डायजीपाम देंगे। बक्लोफेन, ठीक, बक्लोफेन देंगे 10 mg, ठीक,
नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या हम लोग देंगे, जैसे बच्चा के क्या हो रही थी, स्पीच अब नॉर्मल हो रहा था, ठीक, बच्चा क्या कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, हम लोग क्या देंगे, स्पीच थेरेपी देंगे, फिजिकल थेरेपी देंगे जो भी, क्योंकि उसका मूवमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो उसके लिए हम लोग फिजिकल थेरेपी देंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, साइकोथेरेपी, ये थेरेपी हैं जो हम पेशेंट को देख के उसके बिहेवियर को, उसके फिजिकल एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे। तो पहला आर्थोपेडिक सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी इसलिए करेंगे क्योंकि उसका मूवमेंट क्या है, अब नॉर्मल तरीके से हो गया है, तो कोई भी बोन क्या है अब नॉर्मल हुई है, तो उसको हम लोग सर्जरी करके सही प्लेस पे कर देंगे तो मूवमेंट कुछ सही हो जाएगा, ठीक। सिलेक्टिव डॉर्सल रियाइजोटोमी, ये क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मसल का टोन जो भी वीक हो गई है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, मोस्टली सेरिब्रल पाल्सी में करते हैं। अब हम लोग इसका प्रिवेंशन देखेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी से कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू आर वैक्सीनेटेड, मतलब जब बच्चा क्या रहता है, मैटरनल इन्फेक्शन जो हम लोग पढ़े हैं उसमें मैटरनल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रूबेला की वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, क्योंकि मैटरनल इन्फेक्शन होगा तो बच्चा क्या होगा, सेरिब्रल पाल्सी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। टेक केयर योर सेल्फ बाई टेकिंग हेल्थी डाइट एंड रेगुलर मेडिसिन, जो भी मदर्स है और चिल्ड्रेन है उनको क्या देना है, हमें हेल्थी डाइट देना है और रेगुलर मेडिसिन देना है, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं सीपी से, ठीक। रेगुलर विजिट टू द डॉक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर क्या है प्रेग्नेंट हो गई है तो हमें क्या करना है, रेगुलर विजिट करते रहना है, कि रेगुलर चेकअप होता रहेगा तो पता चलेगा कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं ना हो रही है बच्चे में, ठीक। एवॉइड एल्कोहल, तम्बाकू, इलीगल ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें क्या करना है, एवॉइड करना है तंबाकू को, इलीगल ड्रग को जो नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक, प्रेगनेंसी के टाइम। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।